क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है, क्वेश्चन तुम्हें दिया गया है इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल ट्रिग्नोमेट्री में सब ट्रायंगल की कहानी होती है, ट्रिग्नोमेट्री में तो ट्रायंगल की कहानी होती है। रेक्टेंगल तो भाई रेक्टेंगल है मतलब डायगोनल मार के दो ट्रायंगल तो बन ही जाएंगे। रेक्टेंगल मतलब कोने वाला एंगल है 90 डिग्री। तो ठीक है ना, इस डायगोनल AC इज 15 सेंटीमीटर में दिया हुआ डायग्राम एंड एंगल ACD इज अल्फा। चलो ठीक है, तो अगर ये ट्रायंगल पकड़े ये तो ये 15 सेंटीमीटर है और ये एंगल कितना दिया हुआ है अल्फा दिया, एंगल थीटा अल्फा जो भी ABC, तो एक सिंबल अल्फा दिया हो इस वाले ट्रायंगल में, ये वाला 90 है, 90 का पूरा हाइपोटेन्यूज। तो लिखा तो वो डायगोनल है, लिखा तो डायगोनल एक्चुअली हाइपोटेन्यूज, एक्चुअली में हाइपोटेन्यूज। एंड इफ cot अल्फा इज 3/2, ये सब क्या है, ऐसा लग रहा है कि यार आंखों से क्वेश्चन को खत्म ही कर दें, फिर भी आप लोगों की आसानी के लिए हम बताए हैं लिख, वरना आंखों में खत्म करा देते। देखो, एज पर इंफॉर्मेशन गिवन दिस इज योर एंगल अल्फा एंड दिस इज योर 15 सेंटीमीटर एंड डेफिनेटली इट्स ए रेक्टेंगल, सो द एंगल जो भी रहेंगे वर्टेक्स पर वो 90 डिग्री होगा। ओके, तो कह रहा है कि cot अल्फा 3/2 है, cot अल्फा का मतलब सर b/p, cot अल्फा का मतलब b/p। तो cot अल्फा अब इस एंगल के हिसाब से, इस एंगल के रेफरेंस से ये तो हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो 3/2 यानी ये है 3, ये है ओके। ये थी कहानी, ये कहानी थी। बोल क्या बोल रहा है कि पेरीमीटर निकालो इस ट्रायंगल का, सॉरी इस रेक्टेंगल का, एज वेल एज एरिया निकालो, एज वेल एज एरिया। पेरीमीटर के मतलब ये लाइन मालूम हो जाए, ये लाइन मालूम हो जाए, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट L + B। ठीक है ना, L और एक B, मतलब एक ये मालूम पड़ जाए। आप तो बोलो सर मालूम तो है 3 और 2, आप क्या बोलोगे सर पता तो है ये 3 और 2 है, ये रेशियो है, ये 3 सेंटीमीटर नहीं है, ये 2 सेंटीमीटर नहीं है। 3/2 जो दिया है क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, एक्चुअल नहीं दिया हुआ। एक्चुअल ये दिया 15 सेंटीमीटर, एक्चुअल ये दिया। तो अब हम क्या करेंगे, तुम्हारे पास एक्चुअल की कहानी मालूम थी, एक्चुअल कहानी मालूम थी, और जिसका एक्चुअल मालूम उसका रेशियो नहीं मालूम, जिसका एक्चुअल मालूम है उसका रेशियो नहीं मालूम, और जिसका रेशियो पता है उसका एक्चुअल नहीं मालूम। तो एक काम करते हैं हम लोग, जिसका तुम्हारा एक्चुअल दिया हुआ है उसका रेशियो निकाल लेते, उसका क्या निकाल लेते रेशियो, बाद में हम लोग वो कॉमन वो ले लेंगे, प्रोपोर्शनल ले लेंगे कॉमन। देखो कैसे क्या कहना चाह रहे हैं, 3 और 2 दिया हुआ है रेशियो में, तो हाइपोटेन्यूज का भी रेशियो निकाल लेते हैं, h² इज इक्वल टू p² प्लस p है। अभी इस पर ना छोड़ा, ये एक्चुअल है 15 सेंटीमीटर है, ये 3/2 रेशियो है, कुछ भी हो सकता है, 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, देखिए 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। अब इसको रिड्यूस करेंगे, 0 0 कटा, हुआ क्या 3/2, रेशियो में क्या आ गया, लेकिन एक्चुअली कितना था 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर था एक्चुअली में, लेकिन रेशियो में 3/2, 0 0 काट के रिड्यूस मार दिया, तो 3/2 एक्चुअल नहीं हुआ। एक्चुअल सर 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर था, या फिर 45 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, ये एक्चुअल है। इसको हम अगर रिड्यूस करते 5 से या 15 से, 15 3 था 45, 15 2 था 30, तो 3/2 आ गया। अब 3/2 ये एक्चुअल नहीं, ये रेशियो है। एक्चुअल कितना था 45 सेंटीमीटर 3 का, और इसका 30 सेंटीमीटर था 2 का एक्चुअल में, तो रेशियो लेकिन लेंगे 3/2, तो एक्चुअल की कहानी अलग है। तो फिलहाल तो रेशियो दिया हुआ था, एक्चुअल की एक ही इंफॉर्मेशन थी, 2 होती तो बाकी निकाल लेते, दूसरा भी अगर 2 होती तो तीसरा भी निकाल लेते, क्योंकि पाइथागोरस में 3 वेरिएबल का फॉर्मूला है।
2 होना चाहिए, एक्चुअल 1 ही दिया था। एक काम करते हैं, एक्चुअल से नहीं जा पाएंगे, पहले रेशियो से निकालते हैं, बाद में कंपैरिजन कर लेंगे। तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी h इज इक्वल टू अंडर रूट में p का स्क्वायर मतलब 9, b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर। पाइथागोरस सिखाना पड़ेगा क्या? तो h आ जाएगा अंडर रूट 13, सही है, सही है ना, सही है सर, 13 और ये रेशियो आया है, क्या है, रेशियो। अब यहां लिखो एक्चुअल, यहां लिखो रेशियो। अगर एक्चुअल 15 है, एक्चुअल 15, तो इसका रेशियो कितना है, रूट 13, सही है ना। एक्चुअल में अगर ये 15 है तो इसका रेशियो कितना आया, रूट 13 आया। तो किसी एक का ले लो, अगर रेशियो 3 है बेस का, तो एक्चुअली में कितना होगा, एक्स लेट कर लो, समझ गए नहीं। देखो क्या किया हमने, एक कॉलम बना एक्चुअल का, एक कॉलम बना है एक्चुअल, कितना दिया था हाइपोटेन्यूज, तो उसका रेशियो कितना आ रहा है, आ रहा है। तो किसी एक को फिर निकाल लो, चलो ये बेस निकाल लेते हैं। तो अगर रेशियो, क्योंकि बेस में रेशियो दिया है ना, अगर रेशियो बेस का 3 है तो एक्चुअली में कितना होगा, एक्स लेट कर लो, ठीक है। यहाँ रेशियो नीचे रेशियो क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू 15 45, रूट 3 इंटू एक्स, रूट 13 एक्स, रूट 13 आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स। मतलब बेस कितना आ गया, 45 बाई रूट 13, बेस कितना आ गया 45 बाई, ये एक्चुअल आ गया, ठीक है, आ गया एक्चुअल। अब इसका भी एक्चुअल निकाल लो, रेशियो एक्चुअल। तो हाइपोटेन्यूज से कंपेयर करो, हाइपोटेन्यूज का रेशियो कितना है, रूट 13 आया था ना, अंडर रूट 13। अगर रेशियो अंडर रूट 13 है तो एक्चुअल कितना है, 15 है। रेशियो निकाला था, रेशियो से निकाला था ना, 3 2 के रेशियो से निकाला था। अगर रेशियो कितना, रूट 13 तो एक्चुअल 15 है। अगर रेशियो तुम्हारा 2 है परपेंडिकुलर का, तो एक्चुअल में कितना होगा, एक सेट कर लो, क्या लेट कर लो, ज्यादा दूर है। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या कर लो, तो 2 15 30 इज इक्वल टू रूट 13 इंटू एक्स, रूट 13 डिवाइड में आ जाए, इज इक्वल टू एक्स। मतलब बेस आ गया तुम्हारा 30 बाई रूट 13। अब पेरीमीटर निकालना है, तो 2l प्लस बी, एल कितना आया है 45 डिवाइड बाई रूट 13, और बी बेस कितना आया है 30 डिवाइड बाई रूट 13। तो बेस बेस सेम ही है, 45 प्लस 13 75, तो 75 इंटू 2 150, 150 बाई रूट 13, पीछे आंसर कितना आ, ठीक है। तो ये थी कहानी, इस तरीके से करना है, एक्चुअल और रेशियो से कंपैरिजन कर। भाई वहां पर 2 रेशियो थे, एक्चुअल एक ही था, पाइथागोरस इससे नहीं जा सकते। चलो एक काम करते हैं, हाइपोटेन्यूज का रेशियो निकालते हैं। हमने क्या किया, हाइपोटेन्यूज का रेशियो निकाला, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी, पी कितना है 3, बी कितना है 2, रेशियो रेशियो, तो एच का भी रेशियो कितना आ गया रूट 13। अब एक्चुअल रेशियो कंपैरिजन किया, एक्चुअल रेशियो का कंपैरिजन। अगर एक्चुअली में हाइपोटेन्यूज 15 है तो उसका रेशियो कितना आया रूट 13, ठीक है। तो अगर लेंथ रेशियो 3 है, रेशियो नीचे रेशियो, लेंथ अगर 3 है तो उसका एक्चुअल कितना होगा, लेट क्या कर लेंगे, एक्चुअल के नीचे एक्चुअल लिखना है, बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्चुअल वाली लेंथ आ गई 45 बाई रूट 13। इसी तरह बेस का भी ले लेंगे सेम तरीके से, ठीक है। रेशियो और एक्चुअल, रेशियो अगर रूट 13 है इसका हाइपोटेन्यूज का, तो उसकी एक्चुअल कितनी दी थी 15। तो रेशियो अगर 2 है परपेंडिकुलर का, तो उसका एक्चुअल में कितना होगा, एक्सपेक्ट कर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा। तो लेंथ भी आ गई, ब्रेथ भी आ गई, फिर फॉर्मूला डाल देना, पेरीमीटर इक्वल 2 इन ब्रैकेट l प्लस बी, एल के नीचे एल, बी के नीचे बी, बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर। फिर एरिया पूछा है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, एल इंटू बी। एल कितना है सर, एल इतना है 30, चलो कोई भी एल कोई भी ब्रेथ ले लो, 30 अपॉन रूट 13 इंटू ब्रेथ कितना है 45, मतलब ये लेंथ एक्चुअली में रूट अंडर रूट 13,
तो अंडर रूट 13 इंटू अंडर रूट 13 जस्ट 13 आ गया, 30 इंटू 45 लिख देना ऊपर जो भी आंसर आ गया, मल्टीप्लाई तो हमने सब डायरेक्ट हो जाएगा, एरिया दोनों मिला के था भाई। हमने ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू पहले लेंथ और ब्रेथ निकाली, और लेंथ ब्रेथ निकाल दिया है, तो तुम्हें पेरीमीटर पूछ रहा है, एरिया जो भी पूछे तुम्हारा क्या जा रहा है, तुम्हारा क्या जा रहा है ट्रिग्नोमेट्री भाई, तुम्हें क्या करना है? तुम्हारी लेंथ ब्रेथ आ गया, तुम्हें एरिया पूछे, पेरीमीटर जो भी पूछे, ये सब तो क्लास 5th 6th की कहानी है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ये। ठीक है, ये देखो एक क्वेश्चन दिया सिंप्लीफाई वाला, सिंप्लीफाई करना है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये तुम्हें क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? सिंप्लीफाई करना भाई। 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी बताई तुमने, देखी नहीं थी, समझना है, याद भी करना है। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर इधर जाओ तो माइनस में हो जाएगा, साइन स्क्वायर उधर जाके प्लस में, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा? साइन। ठीक, अब कॉस बाई साइन किसके बराबर होता है? साइन बाई कॉस टेन के बराबर होता है, कॉस बाई साइन कॉट के बराबर होता है, कॉस बाई साइन, तो कॉस बाई साइन हो जाएगा कॉट, लेकिन स्क्वायर स्क्वायर तो कॉट स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर है ना, कॉस बाई साइन मल्टीप्लाई कॉस बाई साइन, एक कॉस बाई साइन का एक कॉट, एक कॉस बाई साइन का एक कॉट, कॉट स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कर जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा, थीटा भी लगाया करो जरूरी है, कॉट कॉट थीटा आ जाएगा, स्क्वायर से रूट करिए, कॉट थीटा आ जाएगा, कॉट थीटा। हाँ, 3 नंबर का है, कितने मार्क्स? हाँ, मानते नहीं हो आप मेरी बात। नेक्स्ट देखो, कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब इसका आंसर किसके बराबर चाहिए तुम्हें? 0 के। क्या बात सच है? नहीं। हाँ सच है, प्रूफ करना पड़ेगा, लेकिन सच के लिए सबूत और गवाह पेश करना पड़ेगा, मतलब तुम्हें सिंप्लीफाई करके दिखाना, ठीक है। तो चलो कॉट स्क्वायर ए माइन, अच्छा 1 अपॉन साइन किसी का रेसिप्रोकल होता है क्या? 1 अपॉन साइन कॉसेक का होता है, जहां तक मुझे याद है। किसका होता है? कॉसेक स्क्वायर का होगा कि नहीं होगा? भाई देखो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस, अगर तुम्हें बताना है रिलेशन रेसिप्रोकल वाला, तो यहाँ बीच में स्टार छल्ले बनाओ, रिंग बनाओ, रिंग, ये रिंग बनाया, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो, मतलब tan इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट, कॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन tan, ऐसे छल्ला दूरी बढ़ाती है, कॉस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक, सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस, ये दूरी बढ़ाती है, साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक, कॉसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर है तो मतलब कॉसेक स्क्वायर, देखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर मतलब 1 अपॉन इंटू 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन स्क्वायर का मतलब क्या होगा? 1 अपॉन साइन का मतलब 1 अपॉन साइन इंटू 1 अपॉन साइन, 1 इंटू 1 1, साइन इंटू साइन स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन साइन का एक कॉसेक, 1 अपॉन साइन का एक कॉसेक, मतलब कॉसेक स्क्वायर होगा नहीं, प्लस 1 इज इक्वल टू, क्या ये किसी की आइडेंटिटी है? कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पे देखो मैं ऐसे लिखना भूल जाता हूँ, एंगल डिफरेंस लेकिन दे दिया, कॉट स्क्वायर है माइनस कॉसेक स्क्वायर है, क्या ये इसकी आइडेंटिटी है? या 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 1 का मतलब ही हुआ ना, 1 को इधर ले आओ, आगे पीछे कर दो, सिर्फ आगे पीछे, तो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा ना ये चीज, तो समझ रहे हो यार, प्लस 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर है इक्वल टू 0, हमने लेफ्ट राइट नहीं किया है, बस जगह को रिप्लेस किया, इसलिए प्लस 1 यहां कर दिया, माइनस कॉसेक इधर, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर किसी का आइडेंटिटी होती है क्या? तो आइडेंटिटी तुम्हें ढूंढनी पड़ेगी, ये कॉसेक इधर लाएंगे, कॉसेक इधर आएगा, तो 1 माइनस कॉसेक माइनस कॉट के बाद कॉट उधर चला जाएगा,
तो प्लस कॉट उधर जाए क्या हो जाएगा, माइनस कॉट, कॉसेक इधर आ जाएगा तो 1 माइनस कॉसेक हो जाएगा, तो माइनस कॉट स्क्वायर के बराबर है कॉट स्क्वायर ए, ये वाला ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का कॉट स्क्वायर ए के बराबर 0, कट गया, प्लस कॉट स्क्वायर माइनस कट गया तो 0 इक्वल टू 0। 3 लाइन का क्वेश्चन था। आइडेंटिटीज तुम्हें याद तो रहनी चाहिए, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करें ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी तुम लोग